हेलो गाइस, वायरल अर्निंग एंड टेक यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ये सारी बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्मार्टफोन में जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वे आपके प्राइवेट डेटा को चुराते हैं, लेकिन इसकी परमिशन भी आप ही इन्हीं ऐप्स को देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन से कैसे और कौन कौन सी डेटा को चुराते हैं। भारत के साइबर सेंटर की जानकारी के अनुसार चाइनीज़ ऐप्स आपके डेटा को चुराकर दूसरे देशों में बेच देते हैं, लेकिन कुछ इंडियन ऐप्स जो इंडिया में ही बने हुए हैं, अगर कोई इंडियन यूज़र उनको यूज़ करता है तो उससे भी वे परमिशन मांगते हैं और उसको डेटा भी लेते हैं, लेकिन उन्हें उन डेटा को बेचना तो है नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में का जवाब, इस बात का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम में मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आपके पास भी एक स्मार्टफोन है तो उसमें आपने इंटरनेट भी ज़रूर होगा, तो आपने बहुत सी ऐप इंस्टॉल भी की होगी। इन ऐप्स को चाहे आप कहीं से भी इंस्टॉल करते हो, जैसे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या किसी भी ब्राउज़र से एपीके के रूप में इंस्टॉल करते हो, ये सभी ऐप आपका डेटा को चुराती है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर की ऐप उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती जितना कि किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड की गई एपीके फाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये ऐप्स कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, इसलिए इन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हटा दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपसे कितनी तरह की परमिशन मांगता है? डेटा डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। एक अध्ययन से पता चला है कि डेटा एक्सेस के लिए जो ऐप यूज़ की जाती है उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ ऐप होती है, जो दूसरे देशों के ऐप्स के मुकाबले आपसे बहुत ज़्यादा परमिशन मांगती है। तो चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जर्मनी का एक मशहूर ऐप टब स्मैच जो अपने यूजर से 19 तरह की परमिशन मांगता है, लेकिन जब आप चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे 30 तरह की परमिशन मांगता है। दूसरा चाइनीज़ ऐप हेलो, आपसे इसके बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने अपने स्मार्टफोन में इसे इंस्टॉल भी किया होगा। ये ऐप आपसे 39 तरह की परमिशन मांगता है। इसी के मुकाबले अगर बात की जाए इंडियन ऐप शेयर चैट की, जो कि आपसे सिर्फ 26 तरह की परमिशन मांगता है। लेकिन चाइनीज़ ऐप आपसे हर बार आपकी लोकेशन डिटेल्स मांगता है। अब बात कर लेते हैं चाइनीज़ गेमिंग ऐप क्लैश ऑफ किंग की, जो भी आपसे लोकेशन डिटेल मांगता है, लेकिन जो अदर ऐप पर जैसे पबजी वगैरह आपसे लोकेशन डिटेल नहीं मांगते। हालांकि गेमिंग ऐप के लिए लोकेशन डिटेल इतनी ज़रूरी नहीं है। ये ऐप ऊपर से कहते हैं कि हम आपके किसी भी डेटा को नहीं चुरा रहे, ना ही एक्सेस कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा गया था, उसके दौरान आपने दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो चैट के लिए जूम ऐप का यूज़ किया होगा, जो कि एक अमेरिकन यूज़ है। लेकिन इस बार भी सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हुए। ब्रिटेन, एनएचएस, गूगल, नासा, जर्मनी और भारत सरकार ने इन ऐप्स का प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 59 ऐप्स में 40 से ज़्यादा ऐप्स साइबर हमले का हिस्सा बनते हैं। हालांकि भारत सरकार ने खतरे को भांपते हुए इन 59 ऐपों पर बैन लगा दिया। पहले भारत की एफडीआई में चीन का हिस्सा 0.52% थी, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों में यह बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। इंडियन मार्केट से केवल एक कंपनी नोकिया बाहर हुई, लेकिन उसके बाद चाइना ने ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च कर दी, जो कि अब मोबाइल फ़ोन से भी आपको डेटा चुराने लगी है। क्या आपको पता है, अगर आप किसी ऐप या वेबसाइट को अपने कैमरे और माइक्रोफोन की परमिशन दे देते हैं तो वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप कैमरे और माइक्रोफोन की परमिशन उस ऐप्स को दे देते हैं तो जो ऐप्स के सर्वर इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके कैमरे में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं, चाहे फिर आपका मोबाइल साइड में बंद ही रखा हो, और आप जो बातें कर रहे हैं वो भी वो सुन सकते हैं। तो अब इन ऐप्स की परमिशन को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पिक्सआर्ट डाउनलोड किया गया है, तो मैं आपको पिक्सआर्ट खोल के दिखा देता हूँ। अगर आपको भी फोटोग्राफी का शौक है तो आपने फोटो एडिटिंग करने के लिए पिक्सआर्ट को कभी ना कभी डाउनलोड किया है, लेकिन आपने इसको परमिशन देते हुए इसकी परमिशन को पढ़ा है कि आप किस किस पे अलाउ दबा देते हो। आपने उसको पढ़ी, अलाउ दबाते हैं। ये मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया। ये देखिए, व्यू मेरे फोटोज़, मीडिया और फाइल को एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एक बार के लिए। ये देखिए, अब ये ऐप पूरी तरह तैयार है चलने के लिए। तो कौन कौन से ऐप आपकी कौन कौन सी डेटा को चुरा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा।
और अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके इंस्टॉल ऐप में जाना होगा। आपके मोबाइल में सिस्टम अलग हो सकता है या फिर एप्लीकेशन के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम पिक्सआर्ट को ले लेते हैं। ये मैंने पिक्सआर्ट ओपन कर लिया और आप ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा इस मैंने कैमरे को अभी परमिशन नहीं दी है, ना कॉन्टैक्ट की परमिशन दी है, ना लोकेशन की परमिशन दी है, बस लोग और स्टोरेज की परमिशन मांगी थी जो मैंने दे दी थी, लेकिन इसको अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आप कैमरे की परमिशन देते हैं तो आपके कैमरे को एक्सेस कर लिया जाएगा और वो पूरी तरह देख सकते हैं कि आपका कैमरा जहाँ जहाँ तक नज़र मार सकता है वो आपके जो भी देख सकते हैं वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, आपने किसी को क्या SMS भेजा, आपने किसी को क्या रिसीव मैसेज आया, सब कुछ वो पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं कि इंडियन ऐप ही इंडियन यूजर से परमिशन क्यों मांगती है, क्योंकि उन्हें तो किसी तरह का डाटा उन्हें बेचना चाहिए। तो फिर से आपको पिक्सआर्ट खोल के दिखा देते हैं। अगर आप पिक्सआर्ट को परमिशन नहीं देंगे तो आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्टोरेज को मीडिया को परमिशन नहीं दी तो आपकी गैलरी से फ़ोटो को नहीं ले सकता और ना ही सेव करके आपके स्टोरेज में डाल सकता है। जैसे मैंने प्लस का आइकन पे क्लिक किया, ये मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकता, मेरी फ़ोटोज़ नहीं दिखाई जा रही। और अगर मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कैमरे के लिए परमिशन मांगता है। तो इसलिए आप इस पे किसी भी ऐप पे काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐप आपके लोकेशन की परमिशन मांगता है तो वो उससे आप उस वो आपकी लोकेशन के कुछ नहीं करेगा, वो आपकी गलत काम के लिए आपके लोकेशन डिटेल मांग रहा है। तो मैंने इसको बैक कर देता हूँ। अगर आप जैसे ट्रू कॉलर जैसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट और SMS की परमिशन देना होगा। इसके बिना आपका ट्रू कॉलर काम नहीं करेगा। तो देखा आप लोगों ने। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि इंडिया में ही एप्लीकेशन सर्वर बनाया जाए जो इंडिया से एक्सेस किए हुए डाटा को इंडिया में ही स्टोर करता रहे। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको बहुत सी पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपके लिए पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए